मणिपुर के दुखद और हृदय विदारक घटनाक्रम पर जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश फैला और विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से विपक्ष सरकार के खिलाफ एक मजबूत रणनीति के तहत संसद में उतरेगा। इस मुद्दे पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन के द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देने के लिए संसद भवन में आना पड़ा। लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री के सदन में आने को ही अपनी जीत मान लिया और उनके भाषण को सुनने में किसी तरह की कोई रुचि नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जब सदन में बोलने के लिए आए तो विपक्ष के घमंडिया गठबंधन ने उन्हें सुनना भी जरूरी नहीं समझा और वह सदन से उठकर बाहर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को सदन में अगले लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने की बात भी कही। कुछ ऐसे ही विचार जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने व्यक्त किए। एक पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद राकेश सिंह ने बताया कि विपक्ष के गतिरोध की वजह से ही संसद का यह सत्र बाधित जरूर हुआ। इसके बावजूद सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की और उसे पास भी किया। मुख्य रूप से अमृत काल के अमृत महोत्सव के अवसर पर आईपीसी और इसके पुराने प्रावधानों में उल्लेखनीय बदलाव किए। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी यह है कि पूरे देश में एक भ्रष्ट गठबंधन में भ्रष्ट नेताओं के गठबंधन के साथ, उनकी उपस्थिति के साथ उनका चेहरा सामने आया, जिसको घमंडिया गठबंधन का नाम अब देश की जनता दे रही है और उनके मामले सामने आ रहे हैं और इसलिए वो झूठे आरोप लेकर, मनगढ़ंत और बनाए हुए आरोप लेकर, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। उनके द्वारा जिस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इसके लिए उनको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए है कि वास्तव में ये नाम था यूपीए, लेकिन यूपीए पर 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसमें वो लोग शामिल हैं जो चोरी और सीनाजोरी में विश्वास रखते हैं और इस घमंड से भरे हुए लोग हैं। इनके पास केवल एक ही विषय है, देश के आगे बढ़ने को कैसे रोका जाए। देश की जो विरोधी ताकतें हैं, उसमें चीन या पाकिस्तान जैसे देश हैं, उनके साथ खड़े होकर विश्व के मंचों पर कैसे भारत की आलोचना की जाए और उसके बाद भी सीना तान के ये कहा जाए कि हम राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। तो ये घमंडिया गठबंधन में शामिल जो लोग हैं, इनका चेहरा धीरे धीरे देश की जनता के सामने उजागर हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिए हैं। जो योग्य और बेहतर उम्मीदवार थे उनको टिकट दी है। चुनाव हारने में, एक बार हारने का मतलब ये नहीं होता कि चुनाव बार बार हारे जाएंगे। देश में अनेकों उदाहरण हैं जब बड़े बड़े लोग भी चुनाव हारे हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार वापस से लोग जीतकर आए हैं और अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ये दोनों ही प्रत्याशी और मध्य प्रदेश में जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ये सभी चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी हैं। जानकारी में नहीं है। पार्टी अगर कोई ऐसे निर्णय करेगी तो ये निर्णय पार्टी के होते हैं और जब पार्टी कोई फैसला करती है तो सर झुकाकर सारे लोग उसको मानते हैं।